वहाँ कोई दोस्त नहीं है मिस्टर जो यहाँ बैठ के चिट चैट या गॉसिप करो। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 110। पढ़ो कैसे वो लड़की अपने जज्बातों को बयान कर रही है। नो डिस्ट्रैक्शन। कहा ना, नो डिस्ट्रैक्शन। भूख आती है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। मुंह बंद करो और पढ़ो। While her favorite color was purple, his was darkness. Her favorite vacation spot Manali, his was nothing. What she took so much for granted was something he never had. The future was so unsure, but the present was so full when he... ऐसे पढ़ रही हो जैसे ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन हो। लगता है जज्बातों को एडिट करते करते उन्हें फील करना भी भूल गई हो। इतने ही रुकेपन से अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और शौविक एक दूसरे के साथ बहुत सालों से हैं। हम दोनों के बीच बहुत प्यार है और रोमांस तो ना कूट कूट के भरा है, ठीक है? और अक्सर जिंदगी में ऐसी ड्रामे वाली लाइनें एक दूसरे को नहीं बोलनी पड़ती है। मुझे जस्टिफाई कर रही हो या अपने आप को? खैर जाने दो। मेरी किताब को अपना बॉयफ्रेंड समझ के पढ़ो, महसूस करो, मेक लव विद इट। माया, रेशमा, इसे रूम में लेके जाओ, मैं आती हूँ। आराम से। आज उसे बुखार नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड अभी भी। कल तुम ऑफिस आ जाओ, यहाँ मैं संभालूंगा। नहीं पीटर, मैं नहीं आ सकती। I mean, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे परी के साथ घर पर रहना चाहिए, उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑफिस का क्या है, वो तो तुम संभाल ही लो। अभी अभी तुमने कहा कि परी को बुखार नहीं है। अब जब सब ठीक हो ही रहा है तो ऑफिस आ जाओ। काम बहुत है और तुम जानती हो वहां तुम्हारी जरूरत है। घर पर ही बैठी रहोगी तो पेपरिंग कौन संभालेगा? कल तुमने मुझे इतना लंबा लेक्चर दिया और आज उसका उल्टा बोल रहे हो। You know, कभी कभी ना मुझे तुम्हारा दिमाग समझ ही नहीं आता और ना ही कभी आएगा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम एक भी दिन मेरे बगैर ऑफिस और काम नहीं संभाल पाए? माया, इतना भी हवा में मत उड़ो कि पैर जमीन छोड़ दें। तुम मेरे कहने पर घर पर इसलिए बैठी हो ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम कितनी महान हो। मेरे कहने पर अपना बिजनेस छोड़कर अपनी बेटी को संभाल रही हो। माया, ये ट्रिक्स बिजनेस में चलते हैं, मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सो प्लीज डोंट प्ले दिस माइंड गेम्स विद मी। The future was so unsure, but the present was so full when he described the perfume she... अब मिस्टर आजान, बाकी का कल पढ़े क्या? क्यों, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। अब ऐसे लग रहा है जैसे आवाज ही नहीं निकलेगी। आवाज चली गई है मेरी। प्लीज आज के लिए बस करते हैं ना?
और इससे ज्यादा देर तक रुके ना तो हमें ऑफिस बंद करके जाना पड़ेगा। तो प्लीज आज के लिए डन करते हैं। डन। ग्रेट। डन जब मैं कहूंगा तब होगा मिस रॉय, इसलिए बहाने बनाना बंद करो और पढ़ो। पहले भी कहा था मैंने कि तुम एक ही चीज अच्छे से कुक कर सकती हो। वन मोर। माँ का फोन, इमरजेंसी। हेलो माँ, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेडिसिन, आई एम सो श्योर आपने मेडिसिन टाइम पे नहीं ली होगी। सुन ना, की बोलचिस? तू ना शायद भूल गई, तूने तो मेरे फोन में अलार्म लगाया था। मैं अपनी सारी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पर लेती हूँ। घर में सब कुछ है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तू बस आराम से अपना काम कर, हमारी चिंता मत कर। हम दोनों खाना खा के सो जाएंगे। माँ मैं आती हूँ ना माँ। Not just her fragrance, he could feel everything else. He touched her face and said, "The mole on her chin works his nazar ka tika." फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। नहीं, अब मैं और नहीं पढ़ सकती। मेरे सारे इमोशंस का ओवरडोज हो चुका है मिस्टर राजदान। प्यार, नफरत, फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आई हैव बिकम फकिंग ज़ॉम्बी। और अब तो ऑफिस बंद करने का वक्त भी हो गया। अब अंधेरे में तो नहीं पढ़ सकती ना मैं। मिस्टर राजदान, हम घर चलते हैं। मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, अभी हम इतने क्लोज नहीं हुए हैं। घर मतलब आप अपने घर, मैं अपने घर, अपने अपने घर चलते हैं मिस्टर राजदान। मिस रॉय, चलो मेरे साथ। Mr. Raz, excuse me. Hi, Shavi. हाय यस्मी। इतना अंधेरा क्यों है? अब वो मैं बाहर आई हूँ थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए। बस अभी घर ही जा रही हूँ। बेबी तुमने खाना खाया? तुम्हारे साथ डिनर करना बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत याद आ रही है यार। शॉवी, मैं घर जाने के बाद कॉल बैक करूँ? अच्छा चलो ठीक है। आई मिस यू। लव यू। बाय। Listen, वो एक्चुअली शौविक ना वो तुम हंसते भी हो। What a nice view. What is so funny? अब समझ में आया तुम्हें रोमांस से इतनी एलर्जी क्यों है। सच बात यह है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी असली रोमांस एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरी लाइफ में भर भर के रोमांस है और लगता है शायद तुम भूल गए हो, पर मेरा प्रपोजल तुमने लाइव विटनेस किया था। रिमेम्बर? ऑफ कोर्स।
पर तुम्हें लगता है कि बेबी क्या खाया क्या पिया रोमांस होता है? मेरे घर का हाउस हेल्प नन्नू भी मुझसे हर 2 घंटे में यही सवाल पूछता है। लिसन, सबके लिए रोमांस का मतलब अलग होता है, पर फिर से गलतफहमी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रोमांस अलग है, पर सच बात यह है कि तुम्हारा रोमांस उतना ही कॉमन है, इतना कॉमन कि इसे आजकल की दुनिया में निब्बा निब्बी रोमांस कहा जाता है। और ऐसे रोमांटिक कपल के ऊपर इंटरनेट पे आजकल मीम्स और जोक्स बनाए जाते हैं। यू नो, दैट काइंड ऑफ कॉमन रोमांस। इन अदर वर्ड्स, दाल खिचड़ी टाइप ऑफ रूटीन रोमांस। तुम्हारे रिश्ते में उन कपल्स की तरह कुछ भी दिलचस्प नहीं रह गया, इसलिए क्या खाया क्या पिया, पॉटी हुई या नहीं हुई, सवाल पूछ के काम चला लिया जाता है। ये तो काफी बेसिक नॉलेज है, ये भी मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी। लिसन, आई लव यू सिर्फ कह देने से नहीं होता। आई लव यू बोलकर जब यहां महसूस हो, इश्क होता है। प्यार और रोमांस। प्यार और रोमांस जबरदस्ती के ग्रैंड प्रपोजल और जेस्चर से नहीं होता। जबरदस्ती सिर्फ जिद पूरी की जाती है, इश्क नहीं। भरी महफिल में भी अगर छिपा कर किसी का हाथ पकड़ लो तो वो इश्क होता है। एक्सक्यूज मी। सिर्फ करीब आने की चाहत ही नहीं, जो दूरी में भी कायम रहे वो इश्क है। जब किसी के पास आने से उसकी बदन की खुशबू तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दे, वो इश्क है। जब चिल्ला चिल्ला के तुम पूरी दुनिया को अपने दिल का हाल बताना चाहते हो और अल्फाज कम पड़ जाएं, वो इश्क है। जो इश्क मैं लिखता हूँ वो जुनून है, क्योंकि मैं एक ही तरह का इश्क जानता हूँ और वो है बेइंतहा। और जब तक तुम खुद उस इश्क को महसूस नहीं कर लेती, जब तक तुम मेरी किताबों को समझ नहीं पाओगी। इश्क को महसूस करो मिस रॉय। इश्क और रोमांस सुलझा हुआ, टिका और स्टेबल होना चाहिए, ना कि इतना तूफानी और अनप्रेडिक्टेबल। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने निकली हो या रोमांस, स्टेबल और टिकाऊ। इश्क और रोमांस में अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना हो तो वो बासी हो जाता है, और बासी इश्क को बाहर फेंक देना चाहिए, वरना उसमें दीमक लग जाता है। डरती क्यों हो इतना जुनून से? इश्क तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जो कभी भी कहीं भी हो सकता हो, जो तुम्हारे हर एहसास को महसूस करने पे मजबूर कर दे, जिसके करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, वो होता है सच्चा इश्क। मीटिंग ओवर मिस रॉय, कल से अपना होमवर्क करके आना।
आ गई। माता की जय 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 माता की। क्या कर रहा है तू यहाँ? मम्मी जी ने बोला था भैया को डिनर करवा देना। कहा था ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। खा लो ना भैया। मैंने कहा था जब मैं लिख रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करना मुझे। भैया आप यहाँ खाना नहीं खाते, वहाँ मुझे डांट सुननी पड़ती है मम्मी जी की। क्या लाया? पराठा। गरम करके ला। गरम है भैया। दही डाल के ला। भैया दही अचार सलाद सब है भैया इसमें। साथ में कॉफी भी लेके आ। अरे भैया सुनो तो भैया। अजीब इंसान है, हरकतें बिगड़े शहजादों की और प्यार का एक्सपर्ट बनता है। 5 किताबें क्या लिख ली उसकी किताब। अभिमन्यु रास्ता। He saw her smile on the side view mirror, and for a second, he forgot he was on a bike and she was on pillion. Time had stopped. His senses had vanished. He was in a void with nothing but her. The sun was her, the moon was her, the stars were her, the air was her. He was her. उनकी धड़कनें एक हो चुकी थी उस बाइक की व्रूम व्रूम से। जानते भी हो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उसने कहा। और फिर वो कहती है, मैं वो सब कुछ महसूस कर सकती हूँ जो तुम महसूस कर रहे हो। मैं और तुम एक हो चुके हैं। उसके इतने पास आने से उस लड़की की दिल की धड़कनें और तेज होती हैं और वो शर्माकर उसे दूर जाने को कहती है। पर उसे वो दूरियां चाहिए ना, उसे भी उस लड़के के करीब जाना है और करीब। और वो ये बात जानता है। दोनों ने इंतजार भी तो इतना किया है। शिट, सुबह हो गई। गॉड, ये अभिमन्यु राजस्थान की इतनी हिम्मत कि अब मेरे सपनों में भी आने लगा। इडियट। यहाँ भी ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। वाइल्ड रोमांस बोल के सॉफ्ट पॉर्न लिखता है। चीप। हेलो। सुना है नया नॉवेल लिख रहे हो? और क्या सुना है? और सुना ये है कि तुम बहुत इंटेंस राइटर हो। जब भी नया नॉवेल लिखते हो खुद को कमरे में बंद कर लेते हो। ऐसे में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत मेरी पड़ती है, तुम्हें और तुम्हारे जज्बात समझने के लिए। डूबने के लिए तो आपको दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा। कोई नहीं बख्शी।